और अब फलस्तीनियों का बाकायदा ये कत्लेआम कर रहे हैं, उनकी नस्ल कुशी कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 42,171 फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। कोई दिन नहीं जाता कि इसराइली तैयारे आसमान से बारूद ना बरसाते हों। 24 घंटों में इसराइली तैयारों की बमबारी से 12 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। 4 बच्चे जिन्हें सफेद कफन में लिपटाकर कब्रों में उतारा गया है। आज मैं देख रहा हूं इंडिया के अंदर लोग हंस रहे हैं, लोग हंस रहे हैं इंडिया के अंदर, और लोग वो कह रहे वाह 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 वाह, बड़ी डील की है जी, बड़ी डील की है इन्होंने गजा के अंदर। 4 इजरायली सोल्जर्स के बदले 200 फलस्तीनी प्रिजनर्स छोड़े हैं। ये आप 4 और 200 को ना देखें, उन्होंने वैल्यू निकाली है कि जब 4 छोड़ोगे हमारे 4 फौजी तुम्हारे 200 के बराबर हैं। उन्होंने ये वैल्यू निकाली है कि तुम हमारा 1500 मारोगे, हम तुम्हारा 50,000 मारेंगे। अरे तुम्हें पता है मेरे सर के ऊपर से जहां से बाल उड़े ना, उसको मैं गाजा कहता हूँ। ऑन अ सीरियस नोट, कभी कभी जब मैं देखता हूँ बाल उड़ गए, मैं कहता अच्छा ये गाजा का, ये गाजा पट्टी है, क्योंकि इजराइल ने ऐसे ही करा है ना। एनीवे बोलो। ये मुझे एक चीज समझनी है सर, इसमें बेसिकली गाजा को जिस तरीके से इजराइल ने मारा है, पार्किंग लॉट बना दिया पूरे गाजा को सर, भयंकर मारा है, मैदान बना दिया, सफा चट कर दिया। और वो जंगबंदी भी दोबारा फिर खत्म हो गई है। फिर आज इजराइल ने 23 मार दिए हैं गजा और लेबनान के अंदर। 23 उनको बर्तरी हासिल है। जय हिंद दोस्तों 1 मिनट लूंगा बस। अपने देश के लोगों की जान की वैल्यू अगर किसी से सीखना हो तो इजराइल से सीखिए दोस्तों। अभी हमास ने इजराइल के 4 बंधक को रिलीज किया और इजराइल ने उनके 200 लोगों को छोड़ा। यानी तुम 4 छोड़ोगे, तुम 200 छोड़ोगे, तब उसके बदले में इजराइल 4 छोड़ेगा। यानी इजराइल के 400 सैनिकों की जान के बराबर है हमास के 200। हमास ने शुरुआती दौर में 1500 इजराइल के लोगों को, पहले ही उन्होंने इजराइल के लोगों को टारगेट करके उनको मारा। इसके बाद फिर इजराइल ने बदला लेते हुए पूरे गाजा को ही साफ कर दिया। एस्टिमेटेड आंकड़ा जो है वो 70,000 के ऊपर है, लेकिन वर्ल्ड बैंक और यूएन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें, यूएन की रिपोर्ट जो ज़्यादा ऑथेंटिक मानी जाती है, उसके हिसाब से 54,000 के करीब फिलिस्तीन के लोगों को साफ कर दिया इजराइल। पाकिस्तान रो रहा है कि मुस्लिमों की जान की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप लोग रिएक्शन देखिए। आज मैं देख रहा हूं इंडिया के अंदर लोग हंस रहे हैं, लोग हंस रहे हैं इंडिया के अंदर, और लोग वो कह रहे वाह 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 वाह, बड़ी डील की है जी, बड़ी डील की है इन्होंने गजा के अंदर। 4 इजरायली सोल्जर्स के बदले 200 फलस्तीनी प्रिजनर्स छोड़े हैं। ये आप 4 और 200 को ना देखें, उन्होंने वैल्यू निकाली है कि जब 4 छोड़ोगे हमारे 4 फौजी तुम्हारे 200 के बराबर हैं। उन्होंने ये वैल्यू निकाली है कि तुम हमारा 1500 मारोगे, हम तुम्हारा 50,000 मारेंगे। और स्टिल बड़े खुशी मनाई जा रही है कि जी शुक्र है कि हमारी जंगबंदी हो गई है। और वो जंगबंदी भी दोबारा फिर खत्म हो गई है। फिर आज इजराइल ने 23 मार दिए हैं गजा और लेबनान के अंदर। 23 उनको बर्तरी हासिल है तालीम में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, कॉन्टैक्ट्स में, पैसे में। और ये जो आलम इस्लाम के लीडर हैं, ये फ़लस्तीनियों को, गजा के लोगों को इस बेदर्दी से मरवा रहे हैं। पहले अपनी तैयारी तो कर लो, फोकस करें। आज मैं देख रहा हूं इंडिया के अंदर लोग हंस रहे हैं, लोग हंस रहे हैं इंडिया के अंदर, और लोग वो कह रहे वाह 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 वाह, बड़ी डील की है जी, बड़ी डील की है इन्होंने गजा के अंदर। इतनी बड़ी डील की है, इतनी बड़ी डील की है क्या बात है। सो इसी से आप अंदाजा लगा रहे हैं। मैं तो कुछ नहीं कहूंगा आपको, ठीक है जी। मैं देख रहा था कि हिजबुल्लाह के एक लीडर है, उनको उनके घर में ही कत्ल कर दिया गया।
लेबनान के अंदर उनको हर चीज का पता है, बिकॉज वो बिके नहीं है, वो झुके नहीं है, वो झुकते नहीं हैं, वो बिकते नहीं हैं, वो खामोश, वो अपना काम करते हैं, वो नेशनलिस्ट हैं, उनको अपने वतन से प्यार है, उनको ये सारे के सारे। देखें, जब तालीम ही नहीं है, जब तालीम ही नहीं है तो करना क्या और क्या ना करना। जब तालीम ही नहीं तो फिर क्या करना है जनाब? तालीम ना हो तो फिर ऐसा ही होता है माय लॉर्ड, जब तालीम ना हो। समझ रहे हैं बात को? जब तालीम ना हो तो फिर ऐसे होता है। और कितनी, ये आप समझ लें, बेवकूफी वाली बात है, कितनी बेवकूफी वाली बात है कि नहत्ते लोगों को मरवाया गया, उनको कहा शुरू हो जाओ। जिन लोगों ने 7 अक्टूबर की प्लानिंग की थी, देखें, आपको हक है, क्या कुरान नहीं ये कहता, मजहबी इस्लाम नहीं ये कहता कि अपने घोड़े तैयार रखो? घोड़े किसे कहते हैं? घोड़े कहते हैं जिस दौर का जो घोड़ा हो। आज का घोड़ा जो है वो न्यूक्लियर वेपन है, मिसाइल टेक्नोलॉजी है। आज का घोड़ा जो है वो अमेरिका इजराइल के पास थर्ड मिसाइल सिस्टम है। आज का घोड़ा वो घोड़ा नहीं है। वो मैं देख रहा था, कुछ बेवकूफ पता नहीं किस मुल्क में, पता नहीं पाकिस्तान में थे, कहाँ थे, और जब कुछ जंग शुरू हुई गजा के अंदर तो उन्होंने घोड़ा निकाल लिया और सड़कों पे घूमने लग गए, वो घोड़ा तिलक के डेग पे थले। सो इट मीन्स कि प्लानिंग कोई नहीं, समझ नहीं, सोच नहीं, मुस्तकबिल रीड नहीं कर सकते। हम समझ ही नहीं सकते कि क्या हो रहा है, क्योंकि तालीम ही नहीं है। हमें फ्यूचर की जंग की समझ ही नहीं है। वो मुझे सारे तारड़ साहब की बात बड़ी जबरदस्त लगती है। वो कहते हैं सोमालिया भी वहीं खड़ा है, अफगानिस्तान भी खड़ा है, क्या होता है? 50 साल पीछे चले जाते हैं, 50 साल पीछे चले जाते हैं। और अगर ये क्या कर लिया अमेरिका ने अफगानिस्तान में, अमेरिका को जाना पड़ा, तो भाई वो कैलकुलेट करते हैं ना। वही सर मैं जो कह रहा था कि जिस तरीके से वो किया, इस हमास ने सरेंडर नहीं किया सर। ये सीज फायर है सर, सरेंडर नहीं है हमास का। ना ही वो अपने वो सारे होस्टेजेस को एक साथ छोड़ रहा है। हाँ। अभी भी वो कह रहा है मैं 33 को छोड़ूंगा, फिर 16 दिन बाद जब दोबारा अगला स्टेप शुरू होगा तो कुछ को छोड़ूंगा। हाँ। हमास में अभी दम है? नहीं। आपका बेसिकली ये सवाल है कि जब हमास में दम नहीं है, आप कह रहे हैं दम नहीं, तो हमास फिर रोक टोक कैसे कर रहा है? हाँ, शर्तें कैसे? देखिए, 2 चीजें इसमें। पहली चीज तो सर्वाइवल की है प्रोड्यूसर। अगर हमास सारे बंदी एक साथ छोड़ देता है, ठीक है, तो जो इजराइल ने गाजा का पार्किंग लॉट, आप कह रहे हैं ना, पार्किंग लॉट की जगह वो गड्ढा बना देगा वहां पे। इजराइल को क्या रोक रहा? कौन सी चीज ऐसी है जो इजराइल को रोक रही है? किसी देश में हिम्मत है इजराइल को रोकने की? किसी में हिम्मत नहीं है। वो दंदनाता फिर रहा है, ठोकता है इनको। ठीक है, मैं आपको एक और बात बताता हूं प्रोड्यूसर, कि अगर ये बंदी जो हैं, इन्होंने बंदी क्यों लिए थे इन द फर्स्ट प्लेस? ये इन लोगों को मार भी सकते थे। हमास वालों ने जब 7 अक्टूबर 2023 को अटैक करा, तो उन्होंने वो जो करीब 200-250 बंदी लिए थे, व्हाट वाज द रीजन फॉर टेकिंग हॉस्टेजेस? कारण क्या था? कारण ये था, इनको पता था कि खौफनाक पलटवार होने वाला है और हम अपनी जानें सिर्फ तभी बचा सकते हैं जब वो बंदी हमारे साथ हैं। कि यार तुम इधर बॉम्ब मत गिराओ, यहां पे बंदी हैं, यहां बॉम्ब मत गिराओ, हमें मत मारो वरना हम बंदियों को मार देंगे। नेगोशिएशन के लिए आगे, टू लीड द नेगोशिएशन। तो आप फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ। अब कई सारे बंदी खत्म हो गए, इजराइल ने पूरा गाजा पट्टी सपाट कर दी, मार मार के दुम्बा बना दिया, मार मार के दुम्बा बना दिया। अब हुआ ये दुम्बा बनने का कि हिजबुल्लाह हैज बीन डिफैंग्ड, हमास हैज लिटरली बीन डिस्ट्रॉयड। दोनों की सीनियर लीडरशिप खत्म है सर। हाँ, और जूनियर लीडरशिप भी खत्म है, मिडिल लीडरशिप भी खत्म है। कुछ कुछ फाइटर हैं, उनको रोज निपटा रहे हैं। देखिए, अगर हमास छोड़ देता है जितने भी इजरायली हॉस्टेजेस हैं, तो इजरायली एयरफोर्स फिर गाजा के आसमानों से कभी वापस नहीं जाएगी। वहीं पे अगले 1 साल तक बम मारती रहेगी, जब तक एक भी बिल्डिंग खड़ी है ना, वो खत्म कर देगा बिल्कुल गाजा को। ये हमास को पता है, और हमास को यह भी पता है कि उनकी जो जानें हैं वो बच गई।
ये सब कहने की बातें होती है म्यूजिक वीडियो में कि हम शहादत के लिए, ये कोई शहादत फादत नहीं है, ये बिजनेस है, कोई शहादत वादत नहीं है। सब मौत से डरते हैं, ठीक है, जब सामने गोली चलती है कि हम तो नहीं डरते मौत से, और जिंदगी का क्या है, यू नो, कैंपा कोला पी के कर देंगे, जो भी कर देंगे, मतलब इनका खेल खत्म है। अब मैं दूसरी चीज बताता हूं जी। ये क्यों नहीं सरेंडर कर रहे, पहले कारण ये, दूसरा कारण ये है कि ईरान जो है, जो कि मेन स्पॉन्सर है इनका जी, बोथ हमास एंड हिजबुल्लाह एंड हुतीस तीनों का, उसने रोक के रखा है। देखो मैप, मैं चाहता हूं एडिटर साहब एक मैप दिखाएं। ये इजराइल है, इसमें जी, इजराइल के बिल्कुल ऊपर देखिए, इजराइल के अगर आप ऊपर देखेंगे लेबनान दिखेगा जी, और आप गाजा पट्टी देखिए। मैं चाहता हूं कि एडिटर साहब जरा गाजा पट्टी दिखाएं। अगर आप थोड़ा सा ऐसे चले जाते हैं ऊपर की ओर, हल्का सा टुवर्ड्स द ईस्ट, टुवर्ड्स द ईस्ट, अपवर्ड्स एंड ईस्ट, टिपिकली नॉट नॉर्थ ईस्ट बट अपवर्ड्स एंड ईस्ट, आपको देखेगा सीरिया, ठीक है। और भाइयों ने सीरिया का बना दिया हलवा, राइट जी। आपको पता है कि अर्दोगान ने आलम इस्लाम की पीठ पे खंजर उतारा है, वो दगाबाज निकला, ठीक है जी, हो गया। अब एक बात बताओ प्रोड्यूसर, कि इजराइल, और हम इसमें अमेरिका को भी शामिल करते हैं, इनके और ईरान के बीच में कौन है? इराक बचा, बस इराक बचा, सीरिया निपट गया। पहले क्या था कि पहले लेबनान भी था, पहले ये नीचे यमन के नीचे जो सदर्न पार्ट ऑफ यमन में हूती भी थे, ठीक है, यहां पे वेस्ट बैंक में भी चल रहा था, गाजा में भी चल रहा था, ऊपर नदन इजराइल और सदर्न लेबनान में वो वहां पे हिजबुल्लाह भी लड़ रहा था। सबकी टोंटियां ऑफ कर दी इजराइल ने, अब नल में पानी नहीं आ रहा, सीरिया को निपटा दिया। अगर ये रेजिम चेंज करते हैं, ये कंट्रोल करते हैं, आज की तारीख में इराकी एयर स्पेस इज नॉट डिफेंडेड, ठीक है। और अगर